और हर मतपंथ संप्रदाय में यदि कोई उस आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। और क्योंकि अलग अलग परंपराओं की अलग अलग गवर्निंग बॉडी है, यह अलग बात है कि एक संयुक्त बॉडी नहीं है। लेकिन एक संत पर प्रश्न चिन्ह लगे तो मैंने पिछले कई दिनों से इस चीज को देखा है कि अनुचित तरीके से एक पक्षीय साधुओं की आलोचना भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है। भारत में साधु संतों ऋषिमुनियों महात्माओं फकीरों की एक बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है। साधु के जीवन के दो पक्ष हैं, एक साधुता साधना, दूसरा उस साधु की सेवा। क्योंकि जिस भी साधु की प्रतिष्ठा राष्ट्र में होती है उसको लोग सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए दान देते हैं और उस दान को वह साधु सेवा में लगाता है, देश धर्म संस्कृति समाज के उत्थान में लगाता है। जब देश गुलाम था उस समय महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, महामना मदन मोहन मालवीय जी ये वो संत थे और महात्मा गांधी स्वयं उनको हम एक संत मानते हैं। इन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और देश में आज चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, चाहे वो देवी कॉलेजों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये आखिर किसकी देन है। और दक्षिण में बाल गंगाधर स्वामी जी हो, शिव कुमार स्वामी जी हो और पूरे गुजरात में चाहे स्वामीनारायण परंपरा हो, पूरे देश भर में करोड़ों बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था धार्मिक संस्थाएं हमारे साधु संत महात्मा कर रहे हैं। शासकों ने कभी भी देश के चरित्र का निर्माण नहीं किया, साधु संत महात्माओं ऋषिमुनियों ने ही इस देश के चरित्र का निर्माण किया, इस देश का अभ्युदय निश्चय सिद्ध किया। इसलिए आज यदि एक ऐसी परिस्थिति तैयार हो जाती कि कोई भी साधु दिखाई दे और लोग ये समझे कहीं ये रैपिस्ट तो नहीं है, ये सोचे कि कहीं ये कोई जो है हुड़दंगा तो नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि साधु को देखते ही बोले साधु को तो दरिद्र होना चाहिए। ये किस शास्त्र में लिखा है या कब हमारी परंपरा में ऐसा रहा है? वराह मिहिर ने यदि बड़े बड़े अनुसंधान किए, हमारे भारद्वाज ने भी विमान शास्त्र का निर्माण किया और विमान बनाया, तो भारद्वाज ऋषि ने क्या विमान जो है मंत्र पढ़ करके बना दिया था? उनके पास में बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं थी। आज की परिस्थिति के अनुसार देखें तो उनके पास में हजारों करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था। महर्षि चरक शिष्य धन्वंतरी ने यदि शल्य चिकित्सा की तो क्या ऑपरेशन थिएटर बिना पैसे के बन जाते हैं? शिक्षा और चिकित्सा का नेतृत्व तो हमारी संत परंपरा ने किया है। और चाहे वो महर्षि विश्वामित्र हो या महर्षि वशिष्ठ हो, महर्षि संदीपनी हो, आचार्य चाणक्य हो, राजसत्ता का भी मार्गदर्शन और नेतृत्व धर्म सत्ता ने ही किया है। इसलिए दरिद्रता को हमने कभी धर्म नहीं माना, लेकिन साधुओं ने हमेशा साधनों का उपयोग, समृद्धि का उपयोग सेवा के लिए किया और आज भी हम करते हैं। मैं वैयक्तिक तौर पर भी इस बात को कहना चाहूंगा, कुछ मीडिया के भाई पीठ पीछे से हम पर भी वार और प्रहार करते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, जो पूछना मुझसे पूछो कि बाबा को भी लोगों ने दौलत दी, तो भाई बाबा तो आज भी जमीन पर सोता है, दो कपड़े ओढ़ता है और किसी महिला से एकांत में नहीं मिलता है। और अभी हमने पूरे देश में महिला सम्मेलन किए थे पीछे। साधु के ऊपर यदि कोई आरोप लगते हैं तो 15-15 दिन दिखाया जाता है। मैंने वाल्मीकि दलित वनवासी महिलाओं का पाद पूजन करके, चरण पूजन करके और फिर देश भर में करीब 10 लाख महिलाओं का सम्मेलन किया, पश्चिम बंगाल से शुरू करके और महाराष्ट्र गुजरात तक।
लेकिन उसको राष्ट्रीय मीडिया में 1 मिनट का भी समय नहीं दिया गया। हम महिलाओं की पूजा करते हैं, उसको 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता है, और यदि कहीं पर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है तो उसको 15 दिन का समय मिलता है। मैं समझता हूं कि सब जगह न्याय होना चाहिए। जहां तक राजनीतिक प्रश्न है, जब हम सत्ता के साथ टकराते हैं तब वहां पर भी संघर्ष होगा। आज हमारे पीछे सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, कौन सी एजेंसी नहीं लगी हुई है, लेकिन एक भी जगह पर हमें गलत साबित नहीं कर पाई। उसमें एक तरफ रेप करने वाले कुछ तथाकथित संतों का, बाबाओं का चित्र दिखाया जाता है, और हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी, जयेंद्र सरस्वती जी का, और हमारा भी फोटो बीच में डाल दिया जाता। यह तो तमाशा है भाई, यह नहीं होना चाहिए। हमारे आदरणीय शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी, चाहे उनको जेल में डाला गया हो, लेकिन उनके साथ साजिश हुई थी, यह आपने भी देख लिया है। उनके खिलाफ हत्या के झूठे मुकदमे चलाए गए। तो ऐसी परिस्थितियों में एक ही पलड़े में सब बाबाओं को ना रखा जाए। साधु संत फकीरों और महात्माओं की इस देश में जो एक गौरवशाली परंपरा रही है, उसका भी एक पक्ष है बहुत बड़ा, उसके ऊपर हमें निष्पक्ष होना चाहिए। अभी 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है, और उनकी सार्ध शताब्दी के इस उत्सव पर मैं स्वयं 27 सितंबर 1893 को, जहां से उन्होंने शिकागो उस विश्व मंच से भारतीय अध्यात्म का संदेश पूरी दुनिया को दिया था, उसी हॉल में, उसी जगह से 27 सितंबर को वहां के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं स्वयं वहां जा रहा हूं। और इस युग में भी नैतिक उत्थान के लिए, चरित्र निर्माण के लिए संतों की जो भूमिका है, राष्ट्र के जागरण के लिए, और जो आज देश की दुर्दशा और देश में जो दरिद्रता, इस देश को उभारने के लिए, इस महान देश को आज भी संतों की उतनी आवश्यकता है जितनी प्राचीन काल में थी। तो मैं इस बात को यह कहता हुआ कि आज भी अपनी साधुता और साधना का पूरी प्रामाणिकता से पालन करते हुए देश, धर्म और संस्कृति के प्रति जो हमारे दायित्व, उनको हम निभाएंगे। और अमेरिका भी जाएंगे, उससे पहले यूके में 20 तारीख को यहां से प्रस्थान करूंगा, और यहां अभी 13 तारीख से जो केंद्र सरकार देश में पाप कर रही है, इसके जो 21 बड़े पाप हैं, वो आज सब मीडिया को मैं दे रहा हूं, और पूरे देश में जाकर के इनके पापों की पोल खोलेंगे। देश में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। रुपए के अवमूल्यन से लेकर के महंगाई और बेरोजगारी, गरीबी से त्रहिमाम देश में मची है। हम 8 ही सितंबर को, परसों, जंतर मंत्र से व्यवस्था परिवर्तन की रैली करेंगे, और उसके बाद 13 तारीख से इस सरकार की 13वीं करने के लिए मध्य प्रदेश के नीमच से हम अपनी इस व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा का प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद अनवरत एक दिन भी बिना रुके, जब तक सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मां बहन बेटियों के साथ में कहीं पर भी अत्याचार, जुर्म, ज्यादती ना हो, उनकी इज्जत और आबरू पर कोई हाथ ना उठा सके, इसके लिए पूरे देश में चरित्र निर्माण का भी काम करेंगे, योग शिक्षा दीक्षा का भी काम करेंगे, और इन बोले लोगों को इस महान देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है, जिनको आजकल फेसबुक में भोंदू और पप्पू कहा जाता है, वो इस देश के नायक बनने का सपना देखते हैं। ये देश जिसका पूरे यूरेशिया में साम्राज्य था, चक्रवर्ती साम्राज्य था, पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई नहीं था। 18वीं शताब्दी तक भी भारत विश्व की आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति रहा। उस देश के ऊपर कुछ विदेशी ताकतें और कुछ षड्यंत्रकारी लोग मिलकर के साजिशें रचते हैं, और इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को और छोटा करने के लिए घिनौने हरकतें करते हैं। उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश के ऊपर किसी महानायक को होना चाहिए, जैसे देखो
वर्तमान जो देश की परिस्थितियां हैं, इसमें मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के नायक होने का, सत्ता के अधिष्ठान। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बाबा रामदेव को सुन रहे थे आप। बाबा रामदेव का ये कहना था कि साधुओं के लिए भी आचार संहिता होना चाहिए और आचार संहिता का पालन अगर नहीं कोई करता है साधु, तो उसके लिए भी कड़े से कड़ा प्रावधान, कड़े से कड़ा प्रोविजन रखना चाहिए। बाबा रामदेव ने ये कहा कि साधु का असल काम है साधना, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसे लोग दान देते हैं, उस दान को देश की सेवा और समृद्धि के लिए वो एक साधु खर्च करता है। बाबा रामदेव मीडिया से भी अच्छे खासे नाराज नजर आए। उन्होंने ये कहा कि शासकों ने देश के चरित्र का निर्माण नहीं किया है, बल्कि साधुओं ने किया है। और आज जो है, अगर कोई तथाकथित संत होता है, रेप के मामले में लिप्त पाया जाता है, इस तरह के आरोप अगर उसके ऊपर लगते हैं, तो उसी के साथ में कई बार ऐसा होता है कि शंकराचार्य, जैन सरस्वती की तस्वीर, बाबा रामदेव की तस्वीर साथ में लगा करके दिखानी शुरू कर दी जाती है। और साधुओं के आचरण को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है, वो बहस तर्क संगत होनी चाहिए, ये कहना था बाबा रामदेव का। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, बाबा रामदेव ने, वो ये कि साधुओं के लिए आचार संहिता बननी चाहिए। बाबा रामदेव का ये कहना था कि साधु संत फकीर महात्माओं की इस देश में एक गौरवशाली परंपरा रही है, उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर बाबा रामदेव ये कहते हैं आज की तारीख में कि साधुओं के लिए आचार संहिता होनी चाहिए, तो एक नए बहस का मुद्दा है कि क्या वाकई में साधुओं के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। और अगर आचार संहिता होनी चाहिए, तो फिर इसे लेकर के कितने लोग संतों में से, साधुओं में से कितने ऐसे होंगे जो अपनी रजामंदी देंगे, जो अपनी सहमति देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा बाबा रामदेव ने कि 8 सितंबर से मैं आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं और इस देश में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, इस देश में जब तक व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी, तब तक इस देश का पुनर्निर्माण नहीं होगा। बाबा रामदेव का ये कहना था कि इस देश को संतों की सख्त जरूरत है। एक बार फिर शुरू करेंगे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का। देश के व्यक्ति मेहनत करके 16-16, 18-18 घंटा वर्क करके जो पैसा जुटाते हैं, वो सारा का सारा गवर्नमेंट छीन लेती है टैक्स लगा करके। मैं तो कहता हूं, इस देश में से महंगाई को खत्म करना है तो गैस, डीजल, पेट्रोल आधे दाम पर मिलने चाहिए। उनके ऊपर लगभग औसत 50% टैक्स लिया जाता है, तो इससे आधी महंगाई तो ऐसे ही घट जाएगी। और क्या सरकार को अधिकार है कि देश के नागरिकों के पास पैसा न रहने दिया जाए, उनको गरीबी बनाया जाए? लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं, उसके कारण से देश में गरीबी है, उसके कारण से देश में महंगाई और बेरोजगारी है। इस देश का लाखों करोड़ रुपए का माल जो अंग्रेज ले जाया करते थे जहाजों में भर भर के, वो आज भी हजारों लाखों करोड़ों का माल विदेश में जा रहा है। कच्चा लोहा जाता है, तैयार स्टील 10 गुना मूल्य में हमारे देश में वापस बिक जाता है। हमारे देश का कोयला जो है, 195 खदानें जिनमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 400 लाख रुपए कीमत होती है, हमारे प्रधानमंत्री की नाक के नीचे, प्रधानमंत्री की शह से वो करीब 400 लाख रुपए का घोटाला हो जाता है। जब एक प्रधानमंत्री जो 400 लाख रुपए का घोटाला ही नहीं करता, उस घोटालों की फाइल भी गायब कर देता है, उसको ईमानदार कहेंगे? तो फिर बेईमान कौन होता है? और उसकी सुरक्षा में फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के आके खड़ी हो जाती हैं मैडम गांधी। देश में तमाशा किया हुआ है इन लोगों ने। इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का और लोकतांत्रिक परंपरा का कोई महत्व नहीं है। हिंदुस्तान चल रहा है 10 जनपद से। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज बाबा रामदेव ने कई बातें कही हैं और बाबा रामदेव ने जो भी बात कही है उससे बहस का एक नया मुद्दा यकीनन छिड़ेगा कि क्या साधुओं के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। अगर आचार संहिता होनी चाहिए तो उसमें जो तमाम प्रावधान होंगे, किस तरीके के प्रावधान होंगे। अगर कोई साधु या संत वो उस आचार संहिता का पालन पूरी तरीके से नहीं करता तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी या की जानी चाहिए, क्या वो कानून के दायरे में आएगा और कितने ऐसे संत, साधु, महात्मा या फकीर हैं जो इस बात के लिए राजी हो जाएंगे, क्या इस पर भी कोई रजामंदी हो पाएगी। ये सब तमाम मुद्दे हैं। कई बातें कही हैं बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि शासकों ने देश के चरित्र का निर्माण नहीं किया बल्कि साधुओं ने किया है। वक्त ब्रेक